like since the guest speaker has to join yet, so एक छोटा सा डिस्कशन करना था मुझे आप सभी लोगों के साथ में कि एक बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं ना, एक मिसकंसेप्शन चल रहा है या फिर एक तरीके का ब्लेसिंग चल रहा है अपने अपने ट्रेडिंग इंडस्ट्री में। दैट इज, पीपल आर सेइंग कि ऑनलाइन सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग लो। what is your like view on this? Is it really possible to take a soft skill training online, or nahi hamare liye offline is good? What do you think on it? Hi surprise, hi MIPC, wonderful. Prashant sir, you there? Hello Ram. Prashant sir, you there? You're not audible, sir. Prashant sir. Wait. Rahul sir, you there? Yes, sir. Perfect. चार्जिंग नव्हतं uh, Perfect, okay. आणि त्याचं चार्जिंग नाही. Okay. Perfect. So I'm pretty excited with this topic because this actually give troubled me a lot. Emotions कैसे कंट्रोल करें और कैसे हम लोग इमोशनली इंडिपेंडेंट बने, ये मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। प्रशांत सर, वेटिंग फॉर यू टू जॉइन इन। ओके, देयर इज अ ट्रबल इन हिज नेटवर्क आई गेस। सो एक बात मैं बता दूं, कि ये टॉपिक लिटरली एज एन इंडिविजुअल लेवल पे तो हमको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दिस अपने अपने प्रोफेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है फॉर श्योर। प्रशांत सर, क्या आप एक बार फिर से एक बार ट्राई कीजिए Okay, am बोलने I? का? यस यू आर Yeah, सर, यस यू Shrikant, आर, am I audible यस now? यू आर, यू आर सर, यू आर। Okay, all right, that's great. So, welcome everyone, and I have started my screen as well. Am I visible now? मैं दिख रहा हूँ अभी? यस यस। Okay, so मैं अपने आप को नहीं दिख रहा हूँ. All right. So, thank you everyone for joining this webinar, and this is our fourth webinar. Um, एक एक मकसद लेकर के हमने इस जर्नी की शुरुआत करी थी, और वो मकसद था कि एक ऐसा एक ट्रेनर्स का ग्रुप हम बनाएं, एक ऐसी एजुकेशन नेटवर्क हम बनाएं जहां पर
ऐसे कुछ टॉपिक्स को हम लोग शेयर करें, डिस्कस करें, लर्न करें और साथ में ग्रो करें। ऐसे टॉपिक्स जो हमें नहीं सीखने को मिलते या फिर जिनकी फीस बहुत ज़्यादा है या फिर मार्केट में वो टॉपिक है ही नहीं। एंड वी बिलीव एज अ ट्रेनर, श्रीकांत जी, राहुल जी और एंड माई सेल्फ, हम एक बिलीव करते हैं कि हर ट्रेनर का अपना अपना कोई ना कोई एक नीश होता है जिसके बेसिस पे वो अपने अपने थॉट्स को, अपने नॉलेज को शेयर करना चाहता है। एवरीबडी हैज दैट नीश। एंड यही थॉट लेकर के हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे हम लोग ने एक डिसाइड किया कि क्यों ना हम सारे ट्रेनर्स को, स्पीकर्स को इनवाइट करें और जो उनका निश है वो इस प्लेटफॉर्म पे आकर के शेयर करे। इसके अलावा और भी कोई ट्रेनर्स है जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, इंडस्ट्री पे आकर के अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं या फिर अपने एक्सपर्टीज को एक्सप्लोर करने की एक कोशिश होती है जहाँ पे उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो व्हाई शुडंट दे गेट द प्लेटफॉर्म, एक फ्री प्लेटफॉर्म जहाँ पर वेबिनार के थ्रू अपने अपने नॉलेज को शेयर करें। एंड सेकंड थिंग इज टाइम इज चेंजिंग। बहुत लोगों के कोरोना वायरस ने बहुत सारी चीजों को चेंज कर दिया है, उलट उल्टा कर दिया है, सीधा सुल्टा कर दिया है, व्हाटएवर इट इज। ट्रेनिंग, एज फार एज ट्रेनिंग इंडस्ट्री इज कंसर्न, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में क्लासरूम ट्रेनिंग हुआ करती थी, अभी वो ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है वेबिनार के जरिए। तो हम में से काफी सारे ट्रेनर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने क्लासरूम ट्रेनिंग करी है एंड दे आर नॉट अवेयर ऑफ हाउ टू कंडक्ट वेबिनार, उनको पता नहीं होता वेबिनार कैसे की जाती है। तो इसके ज़रिए, ये प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए वो अपने आप को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं जिन्होंने कभी वेबिनार में ट्राई नहीं किया है। भले ही वो 1 साल का एक्सपीरियंस उनका एक्सपीरियंस हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो या फिर 15 साल का हो, राइट? एंड वी शुड चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम एंड दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम। वक़्त हमें ये कह लेट द डेड लिव्स ड्रॉप, राइट? अब तक का हमने क्लासरूम ट्रेनिंग किया था। श्रीकांत जी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मैं सुन रहा था बट आई कुडंट अंडरस्टैंड, सॉरी आई कुडंट आंसर दिस क्वेश्चन क्योंकि मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ था। एंड श्रीकांत जी ने पूछा था कि क्या सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग ऑनलाइन करनी चाहिए, वेबिनार पे आनी चाहिए? यहाँ पे हमारी ओपिनियन का कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जो पड़ेगा वो अटेंडीज क्या चाहते हैं, अकॉर्डिंगली वी विल चेंज टू आवरसेल्व्स, राइट? एंड दैट वाज द मोटो एंड पर्पस ऑफ दिस ग्रुप, ट्रेनर्स एजुकेशन नेटवर्क, जहाँ पे हम सब आकर के अपने आप को एक्सप्लोर करें, जो नए हैं वो अपने आप को एक्सप्लोर करें। लेट्स शेयर एंड केयर, यही मोटो लेकर के हम आज अपने जर्नी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी 10 एडमिन का जो फ्रंट में और बैक एंड में काम कर रहे हैं, जो बैनर बना रहे हैं, पोस्टर बना रहे हैं, एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व। एंड मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी का जो अटेंड कर रहे हैं कंटिन्यूसली सेशंस को, वेबिनार्स को। सैटरडे हो, संडे हो, 6 बजे हो या फिर 5 बजे हो, they are eagerly attending such sessions and really thank for their time and precious time and efforts. तो ये जर्नी लेकर के आज हम 4th वेबिनार को आ चुके हैं दोस्तों। एवरी टाइम वी ट्राई डिफरेंट फ्लेवर्स एंड डिफरेंट ब्लेंडर्स ऑफ एज वेल। आज हम बात करना चाहते हैं कुछ ऐसे एक प्रॉब्लम की, जहाँ पे हम बोलते हैं कि अगर हम किसी को पूछते हैं आर यू स्ट्रांग, आर यू फिट, आर यू इंडिपेंडेंट, इसका मतलब क्या? स्ट्रांग होना मतलब हमारा एक मेंटालिटी होता है कि स्ट्रांग वो फिजिकली है, मेंटली नहीं। दैट नीड्स टू बी चेक ना कि मेंटली वो स्ट्रांग है क्या। आर यू इंडिपेंडेंट? यस, आई एम इंडिपेंडेंट मीन्स व्हाट? मैं अपने डिसीजन अपने बेस पे ले रहा हूँ, अपने नॉलेज के बेस पे ले रहा हूँ या फिर एक्सपीरियंस के बेस पे ले रहा हूँ। बट एट द सेम टाइम आर यू इमोशनली इंडिपेंडेंट? इमोशनल इंडिपेंडेंट क्यों रहना है आज, ये सवाल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमोशनली स्ट्रांग क्यों रहना है? क्योंकि आज हम देखते आ रहे हैं न्यूज के अंदर इतने नेगेटिव न्यूज हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल अगर दूं तो एग्जांपल की लिस्ट भी खत्म ना हो। बट यू नो व्हाट आई वांट टू से, इमोशनली क्योंकि हम अटैच होते हैं किसी के साथ में। आई थिंक इट्स डेल कार्नेगी who said it very clearly and very nicely, very powerful and profound words। उन्होंने कहा कि when you deal with someone, you are not dealing with the person who has only flesh and bones, you are dealing with the person who has emotion। आप किसी के साथ अगर आप बिहेव कर रहे हो या फिर कुछ इंटरेक्ट कर रहे हो, आप उसके साथ सिर्फ ऊपर ऊपर इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो। यू शुड कीप दैट इन माइंड कि आप उसके इमोशन के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हो, राइट? तो समवेयर वी आर अटैच विद मेनी पीपल, अगर वो हमारे लाइफ से जुड़े हुए हैं या फिर लाइफ से चले गए हैं, उसका इफेक्ट हमारे लाइफ पे नहीं पड़ना चाहिए, उसके बुरे इफेक्ट हमारे लाइफ के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। एंड दैट
For that purpose, it needs that we should be independent, at the same time we should be strong. And इसी टॉपिक को लेकर के आज हमने इनवाइट किया है द वेरी वेट we have invited a distinguished personality who has 17 years of experience, rich experience in corporate, and he's the founder and director of Cogito India counseling training services in Mumbai, Goregaon, wherein वो psychology as well as psychiatry की training देते हैं. They are in this field since 16 years in counseling, as well as he is currently impaneled with 40 corporates, top mode corporates in the India like Tata Power, Reliance, ADAG, Mahindra and Mahindra, Maruti Suzuki, and he has been serving this industry since 16 years and in psychology field as well. So they are doing counseling as well, and they are providing campus to corporate course as well. So I would like to invite today's guest, Mr. Praveen Singh, and I would request him to please enlighten us on this topic, which is how to be emotionally strong and independent. So just be there. He will be joining within just 2 minutes. All right. Wow, sir, it's pretty exciting topic because you know what? I struggled myself with an emotions management because ये चीज मुझे बहुत ज्यादा I mean मैंने देखा है बहुत सारे लोग they try to control their life, all right? What they do is like they set their goals. मेरे को मुझे एक certain vision लेकर चलते हैं, मुझे ऐसा चाहिए, life वैसा चाहिए. But I have seen people literally destroyed because of one thing, that is they cannot manage their emotions, yeah. और उसकी वजह से किसी ऐसे पे भरोसा करने लग जाते हैं जिसपे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी ऐसे चीज में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, किसी ऐसी चीजों की आदत लग जाती है जिसे शायद अपने हेल्थ के लिए वो ठीक भी नहीं है. This all happens because of only one thing, that is being emotionally literally dependent on stuff and people. All right, so our guest is here, Mr. Praveen is here. Thank you so much for joining this panel, sir. Over to you, sir. Thank you, Prashant. Thank you for giving my introduction. And yes, thank you so much, Shrikant. Wonderful team. And as I was told, you are all into training and in different industries. So if you can just also brief me, if I can get some briefing, I mean, those people whom I can see, like, here I can see Rahul, I can see Shrikant and all the people. So can you also just tell me about what all you people have been doing? I mean, in what all areas you people are practicing as trainers? If you can just get a brief of that, it will help. Can you do that? Can I know? Yes, Shrikant, yeah, to start with you, can I know Yeah, what you are into? Yeah, go ahead. Yeah. of course. So I'm a peak performance coach, and I've been in this industry for like last 5 years or so, and it's always been passion to serve people here. And I started off as a soft skill trainer in the beginning, and later jumped off into the performance and how to increase the performance and of an individual and the corporate. So that is the actual niche of mine, which I coach on to this. I mean, since last 5 years, I do coaching on this. Perfect, perfect, fantastic, very nice, very nice. And on emotional intelligence, if there is any specific thing that you can also add about that. Okay, this is what in emotional intelligence or emotional attachment that Prashant spoke about. You people want to know. Is there any specific thing in emotional intelligence that you would like to know? Yeah, Srikant, The any Yeah, specific thing? so yeah, of course, sir. Because the one major thing I have seen people is struggling with one thing, that where to pinpoint their emotions. I have seen people that they're not aware कि उनके मन में क्या चल रहा है, किस तरीके के इमोशन चल रहे हैं. Second thing, मैंने देखा है लोगों को बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हुए. So I believe why can't this session should help people to be so strong that they can at least analyze कि मेरे अंदर क्या चल रहा है और मुझे किस पे भरोसा करना चाहिए और किस पर मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपने इमोशंस का. So that is actually I'm expecting from this. Actually, I'm for that actually.
ओके अच्छा, यू सेड किस पे भरोसा करना चाहिए और किस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अपने इमोशंस का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. Yes, दैट्स अ गुड yes. वे ऑफ ओके ओके ट्रस्टिंग. ओके Absolutely गुड, यू नो. right. Absolutely right. ठीक है ठीक है. उस पे मैं कमेंट करूंगा. एक चीज, एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ आपको बिफोर वी मूव अहेड. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड द साइड इफेक्ट ऑफ लाइंग. You know, Mm-hmm. so my question is that if you lie, if you tell lies, what will be the side effect of that, as per your understanding as Loss of you trust. know trainers? हाँ, अगर झूठ बोलते हैं आप तो उसका नुकसान क्या होता है to begin with? अभी जैसे इन्होंने बोला, because I will comment on each person's concept, and then we will connect it with, you know, being emotionally intelligent or, you know, handling emotions and handling relationships. So ये शुरुआत से side effect of lying क्या हो सकता है? Anyone can say, no issues. Okay. लॉस ऑफ ट्रस्ट, अगर हम झूठ बोलते हैं और सामने वाले को पता चल गया कि इसने हाँ. झूठ बोला है, तो हम्म, विश्वास टूट जाने की टूट जाता संभावना है. ही ज्यादा है। हाँ और हाँ. कहीं ना कहीं हमारा आदर जो सामने वाला अगर कर रहा होता है, जिससे हम डील कर रहे हैं, वो आदर भी खो जाने की संभावना है। ओके सो बढ़िया है. 4 पॉइंट आप नोट कर लो दिमाग में, आप इसको जरा फिक्स कर लो. फर्स्ट थिंग इज दैट द मोमेंट यू लाई, यू लूज योर एबिलिटी टू ट्रस्ट द वर्ड्स ऑफ अदर पीपल. ओके, राइट। the moment you lie, you lose your ability to trust others. This is first side effect of lying, cheating, deceiving. Second, you live with this guilt. You may be very smart, you may be very intelligent, you may be very mature, but you cannot do away with the guilt. You'll be gripped with that guilt. You'll live with that guilt. So this is going to impact your you know, personality. You will not be normal. Third thing, you will be you know, first जो मैंने बोला था उसका जो takeaway point है वो है suspicion. You know, the not being able to trust others, that is suspicion. Second is guilt. Third is fear of exposure. You will always live with this fear of being exposed one day. Okay, again, it will not let you be normal. Dealing with your relationships and dealing with your people also not normal. It will never make you normal and comfortable. Fourth is you will have normal other, you know, psychological side effects like having high anxiety, insecurity, and stress. So you'll have to live with insecurity, stress, and anxiety. So you know, trusting के point पे मैंने बोला कि trust का issue क्या है? Who can trust? Only those people can trust who are very honest with, you know, themselves and with others. Person who lies cannot trust. So when we say emotional intelligence, and even in other therapies in psychology, we say that, you know, the correction has to start with ourselves. We cannot go on expecting from people that okay, they should be like this or they should be behaving like this with me. आप क्या कर सकते हो, वो से आप अपने correction start करो. If there is a trust issue, then you are to be blamed. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. ओके, और बाकी लोगों का भी रिस्पांस बताइए. ये श्रीकांत का सुन लिया मैंने. राहुल वुड लाइक टू से समथिंग. राहुल यहाँ पे है. Is he there? Yeah, hi sir. Yes. Yeah, Rahul, go ahead. What do you do and what is your expectation from this session? Perfect. Sir, this is very interesting topic, first of all. And my name is Rahul, you know that. And sir, mera niche hai relationship coaching. So last 5 years I'm in this field. And relationship coaching, one-on-one coaching का सबसे ज़्यादा काम है. And उसके साथ सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग एंड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, इस सब में मैं काम कर रहा हूँ. एंड नाउ इन दिस टॉपिक, जैसे आपने अभी बताया, ट्रस्ट है कि या फिर ये सारी छोटी छोटी चीजें होती है विच इज रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ रिलेशन, या फिर अपने एक यू कैन से अपने पूरे लाइफ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. बिकॉज थॉट्स से दुनिया चलती है, ऐसे सब लोग बोलते हैं, लेकिन थॉट्स के साथ साथ आने वाले इमोशंस, बहुत बार ऐसे होता है कि पॉजिटिव सोचो, ये बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन हर एक सोच के साथ हर एक इमोशंस पैदा होते हैं. एंड उस इमोशंस को मैनेज करना या फिर उस इमोशंस के हाथ में अपने लाइफ के सारे डोर देना, ये कितना सही है. फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में रिएक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ दैट फीलिंग. थॉट तो बहुत अच्छे थे, लेकिन रिएक्शन किस वजह से आए, तो ये फीलिंग के वजह से आए.
बहुत लोग होते हैं कि शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत लोग होते हैं कि पहले बहुत गुस्सा करते हैं, रिलेशंस में बहुत ज्यादा खराबी आती है, एंड आफ्टर सम टाइम वो रियलाइज करते हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए था, फिर वो पछताना, फिर वो चेंज करना। सो यू नो कि अगर इमोशनली हम लोग स्ट्रांग है तो ऐसे इमोशंस को अपने लाइफ में हावी नहीं होने देंगे। सो ये सबको कैसे समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ आपने पूछे। Yes. Yeah, actually. Slowly, see, there's no concept which is right or wrong. It is all about what is working for me. See, Okay. you may like or you may be influenced by a concept, और उसके ऊपर हम जैसे when we say that we listen to a lot of motivational programs, we listen to a lot of speakers. So sometimes we need just one word, one life-changing sentence from a speaker, and that is enough for us to completely change. Right. तो हम वो एक अपने लिए जो हमारा जो एक प्रोफाउंड स्टेटमेंट है, हम उसको ढूंढ रहे हैं। तो हम बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को मिलते हैं, बात सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं, कोई उसकी एक चीज हमारी लाइफ को चेंज कर दे। एक सेंटेंस ही काफी होता है, वन सेंटेंस कैन चेंज। सो हु इज गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट, यू नेवर नो। each individual is different, each personality is different. How you become emotionally strong, it is your call. And what can make you emotionally strong, it is your call. And what are your challenges as far as emotions are concerned, it is your call. दूसरों का अलग होता है, सबका अपना अपना अलग है. So in bits and pieces we will see small things. Again, one concept in reaction to you said language, क्या आपने कहा था, एक attitude change, thinking change करो. Okay, now thinking change के ऊपर मैं चीज आपको बता देता हूँ. वो बहुत सिंपल है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है ऐसे कहा जाए तो. Lot of people, especially people who are into attitudinal training, behavioral training, they talk about bringing an attitudinal change. Right. Now it is very easy to say that okay, change your thoughts, but it is very difficult. You can't change anyone's thoughts. It's very, वो तो सबको पता है. अगर कोई दुखी है आपके पास आता है तो आप बोलेंगे दुखी मत हो. जो दुखी है वो तो क्या बोलेगा कि मुझे भी पता है कि दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन कैसे. ठीक है. Right. तो आप उसको किसी को भी आप बोलेंगे कि नहीं, यू शुड नॉट फील लाइक दिस, यू शुड फील पॉजिटिव, तो वो बोलेगा हाँ मुझे मालूम है, मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन मैं नहीं सोच पा रहा ना. आई एम नॉट एबल टू थिंक लाइक दिस. व्हाट डू आई डू नाउ? सो कैन यू गिव देम सम स्पेसिफिक टूल्स? तो मैं आपको टूल्स बताता हूँ जो कि विच विल हेल्प यू इन चेंजिंग योर थॉट्स. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, पहला चीज जो है वो है टू चेंज योर थॉट्स एंड टू चेंज योर एटीट्यूड, यू नीड टू चेंज योर लैंग्वेज. This is very powerful. This is very important. If your language changes, because the words that you speak, it influences your conscious mind and subconscious mind. So it is like your subconscious mind is like a black box. It is like a flight recorder, Praveen black sir. box recorder. Praveen sir. Praveen sir, Yes, sorry to yes, interrupt yes. you, Prashant here. Yeah, Prashant, bolo. So your voice is breaking. So could you please repeat a couple of sentences that was so important? I couldn't hear Achha. that. Okay. No, I was just explaining how you change your attitude and your thinking. So I said the first technique there is that you change your language. Okay. Now, okay. Changing language is not very difficult. Changing your thoughts is difficult, but how do you simplify it? Simple कैसे करना है? Simple में है कि मैंने ये कहा आप change कर दो अपनी language. Now, what do I mean by changing your language? Language change का मतलब क्या है? कोई बताएगा क्या? Anyone would like to say something here? Changing your language means what? क्या हो सकता है इसका meaning? When I said that, it could be like हमें failure की language नहीं बोलनी है, like मेरे साथ बुरा हो रहा है, या फिर instead of that कुछ मतलब change it to the positively change करना है उस चीज को. So simple. It could be the language of your mind. It could be the language of your mind you're talking daily. Mind में जो self talk कर रहे हैं आप, वो. Self talk. Right. अच्छा, okay.
Like I'll give you an example. If someone says, "How are you?" Normally people meet each other and they greet each other and they ask, "How are you?" So I have heard a lot of people giving this response like, "ठीक हूँ, चल रहा है, कट रही है, जिंदा हूँ, अभी तक तो ठीक है." कुछ बहुत नेगेटिव बोलते हैं. And even a lot of people who are into business, उनको पूछो आप कैसे चल रहा है business, यार मार्केट डाउन है. मतलब कुछ लोगों का 10-15 साल से मार्केट डाउन ही है. So what you're doing is you are only reinforcing this. ठीक है भाई, आप ही के लिए डाउन है क्या? यहाँ पे तो सब लोग, कुछ लोग, काफी लोग हैं अच्छा कर रहे हैं, they are progressing, बट आपके लिए मार्केट डाउन है बिकॉज यू बिलीव दैट मार्केट इज डाउन. तो अगर आप ऐसा बोलोगे तो मार्केट कभी ऊपर नहीं आने वाली आपकी. और वो एक मैसेज भी जाता है अपने सबकॉन्शियस माइंड को, एंड वी स्टार्ट बिलीविंग इन दैट. सो इवन इफ यू डोंट बिलीव इन इट, आप पॉजिटिव बोलो. चलो आपका मान लो बिजनेस डाउन चल रहा है, तो भी उसको पॉजिटिव तरीके से बोल सकते हो कि राइट नाउ माय बिजनेस इज डाउन बट आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट, एंड इन 2 months इट विल पिक अप एंड I'll get more assignments, I'll get more projects. कहीं ना कहीं एक होप अपने आप को दो. So learn to change your language. About your health also, you say, I'm taking, my body is responding very positively and very soon I'll get well, I'll become healthy. ये मत बोलो कि यार बहुत बुरा हालत है, पता नहीं क्या होगा, कब तक ठीक होऊंगा. A lot of people who are ill, I mean, they talk like this, they become very negative. So मैंने ये कहा कि more negative recordings आप अपने आप को देंगे, you'll become negative. More positive recordings अपने आप को देंगे, you'll become positive. Because your subconscious mind is like black box. It does not differentiate between, what you are saying, what you actually mean, and whether you are only joking or you are only saying just for saying. It would take it as seriously, it as right thing, the correct thing. So don't give that subconscious mind this kind of recording. So always be positive, use good language, and even if you don't believe in it, that's okay. So आप अपने आप को लगातार अच्छा बोलिए, because your language will influence your thoughts. It will influence your thoughts, and slowly you'll become positive. When you become positive, you become more creative. You see, opportunities even in calamity. Ideas you'll be able to generate. Mind gets creative. You'll be able to solve your problems easily. Negative people, their mind stops. They're not able to generate those ideas. So idea generate nahi hota hai. They are not able to solve a lot of problems. They get stuck. So being positive is very important. This is so uske liye maine kaha change your language first. Second is change your company. What do I mean by changing your company? Company that you're working for. Surroundings. Sangat. See, you are product of your company. Attitude is infectious. So you make sure that the kind of people you move around with, they are really nice, positive. Because किसी को पहचानना है तो उसके 5 दोस्तों को पकड़ो, उसके दोस्त जैसे होंगे वही होगा वो. He might pretend to be nice, he might pretend to be whatever, but when you really want to know what he is, then you have to just catch hold of his so-called close friends. You actually know what he is. बहुत लोग पूछते हैं कि कैसे पकड़े यार किसी के बारे में, कैसे हम जानकारी. We are into psychometric assessment, we are also into counseling and all that. A lot of people ask. तो मैं उनको सिंपल यही बताता हूँ कि भाई एक काम करो, तुमको सच में उसके बारे में जानना है, कुछ करने की जरूरत नहीं. उसके 4 पता लगाओ, उसके कौन से क्लोज फ्रेंड्स है, किसके साथ ज्यादा टाइम निकालता है वो, और वो क्या करते हैं, उनका सर्कल क्या है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उनके बारे में आप पता कर लो. बाकी इसके बारे में आपको सब कुछ पता चल जाए. If you are positive, you will never be able to spend time with a negative person. आप नेगेटिव के साथ टाइम बिताओगे, ठीक है. So second मैंने बताया change your company. Third is change your location. Location का मतलब क्या है? Do you think location will change your attitude and your thinking? Do you agree? In Mumbai, we talk about people living in East and West. I'm talking about Western suburb where I live. मैं वेस्टर्न लाइन में रहता हूँ, मैं तो गोरेगांव में रहता हूँ. तो हमारे इधर ये भी देखते हैं ना, ईस्ट में हो कि वेस्ट में हो, अंधेरी ईस्ट और अंधेरी वेस्ट में बहुत फर्क है, ठीक है. So if you move from Andheri East to Andheri West, you'll undergo a big attitudinal change.
You'll move from Andheri to Bandra West. You'll be different. You'll move to South Mumbai, Prabhadevi, Dadar, and आगे बढ़ जाओ उधर बॉम्बे सेंट्रल की तरफ, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? Of course. बताओ. Of course. होगा? Yes. So you go abroad for 5 years, you work there, come back, your attitude will change. You are living in a village, you come to town, your attitude will change. So location, now again, to change my attitude, I have to change, if possible, my location. A lot of people who are homesick, a lot of people who are place sick, they don't want to move out, they are not ready to explore, and they talk about being emotionally strong, emotionally intelligent, and sharp. No, if you are not ready to move, if you are not mobile, you will not change. Forget it. Your mind will not change, your mindset will not change, your attitude will not change. So being mobile is also very important. Location wise, explore new markets, explore new places. Traveling is the best teacher. If you travel, you will learn a lot. There is no doubt about it. Okay. So then fourth concept of changing your attitude and becoming more stronger, being more positive, is learning. There is a concept of learning. You know what is learning? We are all into learning and development. We are into training. Training का मतलब, training और learning is like synonym. काफी हम use करते हैं एक दूसरे के साथ में. So what is the meaning of learning? कोई बता सकता है meaning of learning? Learning का मतलब क्या होता है? जो हमें पता नहीं है उस चीज को जान लेना. जान लेना learning. Okay. और कोई बताएगा? पता कर लेना. जानकारी इकट्ठा करना. और कोई बताएगा learning का मतलब क्या होता है? हम लोग ट्रेनर लोग हैं, हम लोग को तो पक्का मालूम होना चाहिए. You have to know what is learning. आप लोगों में से काफी लोगों ने शायद MBA भी किया होगा, कुछ लोगों ने किया है MBA या नहीं किया है, करने वाले हैं. There is a to acquire information. Okay. There is a concept in OB में MBA का एक सब्जेक्ट है OB, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की एक किताब खोलिए आप. उसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऐसा बुक है जो सब ट्रेनर को, जो ट्रेनिंग फील्ड रहना चाहते हैं और उनको पढ़ना चाहिए. स्टीफन कॉवी की तो दूसरी बुक है, ये स्टीफन रॉबिन्स है. स्टीफन रॉबिन्स या फ्रेड लूथन्स, ये दो ऑथर मेरे फेवरेट हैं, तो इनकी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए. ओबी सब्जेक्ट का, उसमें आपको बहुत कंटेंट मिलेगा. चलिए, ओबी का उस टॉपिक, ओबी का एक चैप्टर है लर्निंग, वहां पे एक डेफिनेशन है स्टीफन रॉबिन्स का. वो उन्होंने डेफिनेशन दिया है लर्निंग का. Learning is relatively permanent change in behavior. Learning is not knowing something. Learning is relatively permanent change in behavior. So when you claim that you know something, knowing is only in your memory. I know I should not be doing this. Like every smoker knows smoking is injurious to health. This is knowledge. This is not learning. Learning is when he uses this knowledge and leaves smoking, quits smoking. What has happened is that this knowledge was able to influence him into changing his behavior. So when a knowledge changes your behavior, it results in learning. There are a lot of people who have a lot of knowledge, but they are not able to change their behavior. I know, I agree, but I still continue to do what I've been doing. So there is no change in behavior. Now, when there is no change in behavior, there is no change in, such people cannot change. Emotional intelligence बढ़ाने की तो बात दूर की बात है. आप खुद के एटीट्यूड को ही चेंज नहीं कर सकते. आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो वो स्कोप ही नहीं है. ठीक है. सो ये 4 टेक्निक्स आपको एटीट्यूडल चेंज का समझ में आ गया, क्लियर हो गया. उसके पहले मैंने आपको साइड इफेक्ट ऑफ लाइंग बताया था, एक कॉन्सेप्ट. ठीक है, वो एक समझ में आ गया आपको. नाउ अच्छा, बाकी लोग की शक्ल में नहीं देख पा रहा हूँ. और कोई मुझे बोलना चाहता है इमोशनल इंटेलिजेंस में उनको क्या चाहिए? एनी अदर थिंग दैट दे वुड लाइक टू, एनीवन वुड लाइक टू शेयर? आप कोई भी शेयर कीजिए अगर इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक टॉपिक इन इमोशनल इंटेलिजेंस which they would like to know, or I just
give my own input on emotional intelligence. तो बोलना चाहता है? Anyone would like to say? Participants, any questions you have emotional intelligence हाँ, related, आप वो पूछ मुझे बोल सकते हैं. दीजिए Yes. ताकि मुझे पता चले कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं. इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ वेरी बिग टॉपिक, तो मैं आपको कहाँ लेके जाऊं वो मुझे पता लगे, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ. Absolutely Or right. otherwise, I can Absolutely right. generally talk about this subject now. Okay, now let us come back to understanding in simple terms when we say emotional intelligence. Abhi, before we understand emotional intelligence, there are three things. Intelligence is of three types. Normal intelligence को हम तीन हिस्से में divide करते हैं. First is called concrete intelligence. Concrete intelligence. Second is called abstract intelligence. And third is social intelligence. अब ये concrete intelligence क्या है? Ability to solve complex problems, ability to solve mathematical problems. Researchers, scientists, mathematicians, people who use their cognitive ability, they have more concrete intelligence. तो साइंटिस्ट लोग हैं, इंजीनियर्स लोग हैं, उनको साइंटिफिक एप्लीकेशंस को ज्यादा यूज करते हैं, वो लोग दे आर मोर इनटू concrete intelligence. This is clear. Second is called abstract intelligence. So what is abstract intelligence? Abstract intelligence is people who are into painting, designing, sculptors, architects. So those people who can visualize things in space. So उनका एक अलग खास इंटेलिजेंस होता है. वो अगर आप किसी को चेयर ड्रॉ करने के लिए बोलो या फ्लावर ड्रॉ करने के लिए बोलो, तो वो एक बार फ्लावर को देखेगा और उसके दिमाग में वो फ्लावर की फोटो खींचेगा, और वो पेपर के ऊपर में जब वो दिखेगा तो वो इतना इंटेलिजेंट होता है कि ही कैन एक्चुअली सी दैट फ्लावर ऑन दैट पेपर. His visual power is so strong. So normally how we learn to trace a figure on a paper, he can actually see it and trace it. That is abstract intelligence. So painters, designers, artists, they have this, they're gifted. So that intelligence is called abstract intelligence. Now third category, coming to social intelligence. Now social intelligence is called emotional intelligence or emotional quotient. This is all about people management skills, interpersonal relationship skills, man management skills. So who are these people? Say negotiators, marketing people, politicians, speakers, motivational speakers, communicators. These people are good in communicating. They are supposed to be emotionally intelligent. They know how to deal with people. They know how to motivate individuals. Especially leaders, politicians are very high on emotional intelligence. They may not be very good in their technical know-how. They may not be educated. You don't need any education to be a politician, to be powerful. And the most powerful people on this earth, they are all politicians. They may not be rich, they may not have money, but then still they are very powerful. Why? Because they are able to get people along. So this is what is power of emotional intelligence. People management skills, interpersonal relationship skills, motivating people. This is power of emotional intelligence. Now, what is emotional intelligence in short? In simple language, we explain, we say ability to sense the impact of your words, your action, your habits on other people. Defining emotional intelligence in simple terms. Ability to sense the impact of your words, your actions, your habit, your behavior on other people. क्या बोला है? क्या मतलब हुआ? You understood? When we talk about emotional intelligent individual, someone who understands, who has the sense that what is the impact, what will be the impact when I say this to this person, what will be the impact. Now if I'm emotionally so intelligent, what will I do now? I know this word will have this impact, so what will I do now? Will I choose the right word or not? Yes, Of course, right. So now those people who are supposed to be now there are a lot of people who are emotionally dumb. So दूसरे word में हम उनको बोलते हैं ना, there are people who are rubbing people wrong way and they don't even know. भाई उसको बुरा लग गया आपकी बात, मुझे तो पता नहीं चला,
कब बुरा लग गया, कैसे बुरा लग गया. Okay, so ये हुआ क्या? Because you were emotionally not so intelligent, you did not realize that you are actually rubbing people wrong way. When you are talking to a client, you are talking to your boss. You know, sometimes bosses do not like certain things, or maybe my client did not like certain thing. I did not realize that, and I lost business. See, when you go for meeting also, you have to be very careful. How do you negotiate? How do you talk? How do you impress? Because obviously that client is going to meet a lot of people. So why that client is going to give you work? On what basis? How will you impress that client? What all you can say, and every word that you speak is very important. You need to understand that, okay, if I say this, what meaning this client will make it, make out of me saying this. This is emotional intelligence. Okay. Now you have all read about this concept of, Johari window. ये पुराना बड़ा सा पुराना concept है. About Johari window. Have you heard of Johari window? आप लोगों ने use भी जो those people who are into soft skill training, behavioral training, उन्होंने शायद सुना होगा इसके बारे में. Have you heard of this concept of Johari window? नहीं सुना है? Yes, I heard of it. Yes. Okay, so there are 4 windows in that. आप लोगों को Johari window अगर सुना है तो आप उसको visually देख सकते हो. यहाँ पे मैं बना नहीं सकता तो visually देख सकते हो. So there are 4 windows to that, created by 2 gentlemen called Joseph and Harry. Okay, so they both created this window of personality, as we say. अभी इसको हम emotional intelligence के साथ भी connect करते हैं. How do you increase your emotional intelligence? You know, a lot of people who are emotionally dumb, तो उनको आप कैसे intelligence को बढ़ाएंगे? उसके बाद फिर हम उस टॉपिक पे आएंगे कि वो अटैचमेंट और वो सब, ये जो अटैचमेंट और इमोशनली स्ट्रॉन्ग, ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस से ज्यादा ये दूसरे अदर इश्यूज हैं जिनके ऊपर मैं बात करूंगा बाद में आफ्टर दिस. So coming to this Johari window, so the window number one says that it contains information about those things about me, those information about me which I know about myself and others also know about me. The same, that information, that is called arena. So this is window of adjustment. So open book. So ये comfortable window है, इसमें I have kept that information which others know about me and I also know about it. For example, my name, my profession, my business. So people also know, I also know. So this is open space, arena, window of adjustment, window of friendship, open book, comfortable, सब कुछ ठीक है. Coming to ये अच्छा window है. Coming to second window on top hand side में हम बनाते हैं, on top side में right side में बनता है, which is where there are those things which I cannot see but others can see. ठीक है, I cannot see but others can see. इसको क्या बोलते हैं? Second window को क्या बोलते हैं? Top का, ऊपर का second window. I cannot see but others can see. This is ये blind self होता है. अगर जोहारी को आपको याद करते हो उसको blind self बोलते हैं. ये blind self का जो window है, this is the window which is of concern for us when it comes to concept of emotional intelligence. What does it mean? ये window का क्या मतलब है? It contains that information which others can see but I cannot see. So what are those things about you which you cannot see but others can see? ऐसा क्या हो सकता है? Can you give some example of what could be which you cannot see about you but others can see? What can be some examples of this? बताओ कोई भी example दो अगर कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि there is something which you can. What could be that part of your personality which you do not seem to realize but others can see that? Any hidden quality it can be, any hidden quality like I know how to behave in certain situation. ये मुझे मालूम है लेकिन ये hidden नहीं है, ये खुला है लेकिन आपको नहीं दिख रहा है, इसीलिए blind है ना. Yes, that is hidden for me. But not अच्छा, you say that okay, it is hidden for you. Okay. और कोई example हो सकता है क्या? Something that you have hidden. I mean, you do not realize. You don't realize basically, but others can realize that. Others can see. Yes. But you can't see.
Absolutely. ये इमोशनल इंटेलिजेंस का यहाँ पे ये जोहारी के साथ कनेक्ट होता है. सो दिस इज बेसिकली इमोशनली डम और डल जो लोग होते हैं ना, उनका ये विंडो है, उनका ये विंडो बड़ा होता है. बेसिकली व्हेन वी से जोहारी, हमारा अरीना ओपन स्पेस जो है वो बड़ा होना चाहिए. इनफैक्ट 90% वो होना चाहिए, और बाकी जो 3 विंडो है वो प्रॉब्लम विंडो है. उसमें एक ये विंडो है ब्लाइंड एरिया का. सो ब्लाइंड एरिया में एग्जांपल जैसे है, like when you tell people that suppose you tell to someone, sir, I think you are short tempered. Who said I'm short tempered? How dare you say I'm short tempered? I'm a nice person. Now see, उसको खुद realize नहीं हो रहा कि वो short tempered है, उसको गुस्सा आ गया. So this is a blinding. Now such people obviously are not emotionally intelligent. There are so many things about us which we are not very we're not aware of. We don't realize where we are going wrong. So how do we remove this window? इसको remove कैसे करेंगे? Is there any remove नहीं, इसको कम करें या इसका problem को solve करें, blind self को कम करें या उसको, how do we do that? Is there any way? Is there any method that we can employ? इसको जोहारी विंडो वाले, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका रेजोल्यूशन क्या देते हो आप लोग जोहारी विंडो का? तो रेजोल्यूशन देते हो इसका? ओके, इसका रेजोल्यूशन ये है कि भाई यू हैव टू लर्न टू टेक फीडबैक. हाउ डू यू रिमूव योर blind self or reduce your blind self is simply by asking for feedback. So learn to seek feedback, take feedback, invite feedback, thank people for feedback. So one way to becoming more emotionally intelligent is to be able to take feedback, accepting feedback, not justifying when people give you feedback, not justifying yourself, taking feedback as it is. Can you do that? So if you can do that, you are moving towards becoming emotionally intelligent, emotionally sharp. Allow people to give you feedback. Invite people to give you feedback. When you take feedback from others, you will realize where you are going wrong. So one trait of emotionally intelligent people are they're very sensitive to feedback. They're open to listening, open to learning. They encourage people to give them feedback without justifying, without giving justifications. When someone gives you feedback, normally people start justifying it. नहीं इसको ऐसा, ये मैं ऐसा किया क्योंकि ये हुआ. आप चुपचाप सुन सकते हो क्या? सुन सकते हो, then you are emotionally intelligent. सुन नहीं सकते, that means there is a problem. Because when you do not listen to people, or you start justifying or start, कुछ लोग तो अटैक ही कर देते हैं सामने वाले को. जैसे ही किसी ने कुछ बोला उसको ही अटैक कर दिया, मतलब मेरे को खराब बोलो ही. I'm not ready to take, not open to any criticism. So emotionally dull people are not open to any criticism at all. So when you talk about developing emotional intelligence, you are only you are making a mistake. I mean, if you're not able to listen to others, you are in trouble. You are in trouble. Okay, so this is that part of Johari window we speaks about. So I said emotional intelligence means ability to sense the impact of your words, action, behavior on the other person. And how do you do that? You do that by learning to seek feedback. Only then you can be emotional intelligence. Okay? तो ये कॉन्सेप्ट ठीक है. अभी आप अपने दूसरे पॉइंट्स पे आ जाओ. ये इमोशनल इंटेलिजेंस का, एंड वी ऑफ कोर्स से दैट बीइंग अवेयर ऑफ योर इमोशंस इज इमोशनल इंटेलिजेंस. बीइंग अवेयर ऑफ अदर्स इमोशन, मैनेजिंग योर इमोशंस, मैनेजिंग रिलेशनशिप. अभी रिलेशनशिप के ऊपर आई थिंक ऑन Shrikant or someone was, I think Rahul was into relationship coach. I think Rahul was Rahul. Yes, Rahul spoke about being into relationship coach. Yes, so this is a very important topic. चलो वो तो relationship coach के बारे में. यहाँ तक clear है आपको emotional intelligence का concept is okay, understood right, the concept. Abhi now you come to you can now ask about what is your specific question in emotional intelligence. वो आप मुझे अभी बताओ. वो attachment और उसका क्या issue था वो मुझे अभी बताओ. अभी now you tell me what is that concern in emotional intelligence.
वो कंसर्न आपका जो था टॉपिक का वो बताओ मुझे स्पेसिफिक कि भाई हाउ डू यू यू नो द इमोशनली स्ट्रांग, ये था आपका टॉपिक. How do you yes, yes, be emotionally yes. strong? Okay, so emotionally strong mein now it means that you are emotionally weak. So what happens when you are emotionally weak? When you are saying that emotionally you want to be strong, so it means that emotionally you are not so strong, you are emotionally weak. So what do you mean when you say that you are emotionally weak? और So दूसरा emotionally अटैचमेंट के weak. ऊपर. हाँ. All right. So generally, emotionally weak. When we say emotionally weak, that means any in adversity, we easily give up. Be it in a Okay. relationship, in a personal or professional life. कोई भी ऐसी unwanted situation हो जाती है या फिर crisis हो जाते हैं, हाँ. हम give up कर देते हैं. We don't fight, and we want to be that much of strong so that we can fight with that situation, with that crisis, with that adversity. So how to be that strong? ताकि हम give up ना करें, emotionally give up ना करें. Okay, okay, okay. चलो ठीक है. अभी being emotionally strong. So there is a concept called emotional stamina. Emotional stamina is now अभी कुछ sentences एक profound statement मैं आपको दे रहा हूँ. You know, successful people and not so successful people. What is the difference? Successful people do more of those things which gives them pain, as compared to not so successful people. इसका मतलब क्या है? मैंने कहा सक्सेसफुल पीपल डू मोर ऑफ दोज थिंग्स विच गिव्स देम पेन. वो लिखने वाला पेन नहीं, दर्द वाला पेन. ठीक है? Right. एज कंपेयर टू नॉट सो सक्सेसफुल पीपल. Right. ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है? Now Yes. People want to be successful. People want to be. Now you want to be successful, but you are not ready to take the pain. आप तकलीफ नहीं उठाना चाहते. See, it is a human tendency to move towards a comfortable life. आपके पास चॉइस है. 4 बजे उठना है, अभी अक्षय कुमार बनना है तो भाई learn to get up early. 4 बजे नहीं, 4 बजे नहीं उठेंगे, 6 बजे उठेंगे तो चलेगा क्या? 7 बजे उठेंगे तो चलेगा क्या? 8 बजे उठेंगे तो चलेगा क्या? तो सक्सेस हो जाएगा क्या? नहीं. We are not ready to change. We are not ready to, you know. So if you are not ready to change, if you are not ready to learn, then forget it. इमोशनल स्टैमिना बिल्ट होने के लिए छोटे छोटे हैबिट्स से बिल्ट होता है. आप एक दिन में यू कैन नॉट बी सो कॉन्फिडेंट दैट यू विल बी एबल टू टेक ऑन द वर्ल्ड. यू विल हैव टू बिल्ड स्लोली, स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू मूव. स्टीफन कॉवी की मैं बात कर रहा था, जिन्होंने ये किताब लिखी है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल. आपने सुना है ये बुक के बारे में? Yes, sir. उसमें एक कॉन्सेप्ट है. There is a concept given by him which is called, you know, in personal integrity account and emotional bank account. So what he says, personal integrity account खुद के लिए है, emotional bank account दूसरों के लिए, relationship के लिए. तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, यही कही है कि never break the promises that you make to yourself. So how do you become emotionally strong? मैंने बोला step by step आगे बढ़ो. तो स्टेप बाय स्टेप में एकदम बेसिक स्टेप पे क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी. नेवर ब्रेक योर ओन ट्रस्ट. सो नेवर ब्रेक द promises that you make to yourself, because if you break your own promises made to yourself, your own subconscious will not take you seriously. You will not be able to think big. देखो, बड़ा करने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है. बड़ा सोचने के लिए आपका खुद का माइंड बड़ा सोचने के लिए तैयार होना पड़ता है. वो तैयारी नहीं होगा if you are not able to, you know, give that trust. So because you are low on integrity, you will not be able to make a big, you know, dream big or make a big promise. कर ही नहीं पाओगे because you have been breaking the promises that you made to yourself. So learn not to break the promises. Small promise. अगर आपने डिसाइड किया है कि सवेरे उठ के जिम जाना है या योगा करना है या जॉगिंग के लिए जाना है, तो भाई जाओ. आपने 2 दिन किया, 3 दिन किया, छोड़ दिया, तो समझ लो लाइफ में भी कुछ होने वाला नहीं है. यू आर गुड फॉर नथिंग. फॉरगेट अबाउट बिग थिंग्स, फाइटिंग, टेकिंग.
Are it is very difficult. It is not easy. It is not easy to work. It is not easy to get big projects. It is not easy to build a good business. It is not easy. You cannot give up. When I started, obviously people used to say, "अरे आप कहाँ क्या करोगे? आप ट्रेनिंग में जा रहे हो, कौन आपको पूछेगा? बड़ी कंपनी." मैंने कहा कौन सी बड़ी कंपनी? कौन सी बड़ी कंपनी मेरे को नहीं पूछेगा, आप बोलो. मैं आपको, if I give you list of companies that I have worked for, you'll be shocked. I have worked for RBI, Central Headquarters Mumbai, जहाँ किसी को घुसने नहीं मिलता उस बिल्डिंग में. ओके, आप पब्लिक सेक्टर का बात करो, RBI बात करो. I have worked for VARC. Can you imagine what is VARC? Bhabha Atom Research Center. विक्रम भवन में मैंने प्रोग्राम किया है. So you know, when you think big and you say that yes, it is not impossible. I have worked for best of clients all across the country. I work for Ministry of Defense. I work for Indian Army. I work for border organization. Government organizations में बोलते हैं घुसने नहीं मिलता है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मैं प्राइवेट का तो अभी तक नाम ही नहीं लिया. So इसमें अभी गिविंग अप, ये गिविंग अप क्या होता है? So when you are breaking promises that you made to yourself, small promise, किसी को promise किया, उसको भी तोड़ दिया. खुद को promise किया कि सवेरे उठ के मैं ये योगा करूंगा, सवेरे घर वालों के लिए ये काम करूंगा. You are not keeping those promises. Then forget about dreaming big and thinking big. So fundamental step is to bring in self-discipline in your life. A lot of people can't leave smoking, can't leave drinking, can't leave. अरे ये सब, ये हैबिट तो छोड़ ही नहीं पा रहे हो आप, फिर बड़ी बड़ी बातें करने का क्या मतलब? तो कोई बड़ी बात ही मत करो ना. फिर वो ड्रीम बिग और ये बड़े कंपनीज में और वो कंपनियां और ये कंपनी में कोई खड़ा भी नहीं करेगा आप. यू नो, रिलायंस ग्रुप हो, टाटा ग्रुप हो, महिंद्राज हो, आप मेरे को कोई कंपनी बता दो जहां पे मैं नहीं जा सकता, or I not work for them. So you can keep a target and you can move in, you know, only when you have that, you know, you should not give up. And what is the thing they need? They need a person with high caliber, high competency. So what is stopping you from increasing and developing your caliber and developing your competency? What is stopping you? Obviously, when you send your profile there are other people also who have sent the profile. Now, if their profile is better than your profile, they will obviously prefer them only. Now, what is stopping you from, you know, increasing your skills, developing your skills, making your profile stronger? What is stopping you? Only dreaming नहीं होता है. आपको, you should be willing to change, willing to develop yourself. सीखो नई नई चीजें. When you learn something, when you change, you become confident. Automatically, your self, you know, personal integrity goes up. Then you are able to dream big. बड़ा आप सोच सकते हो. लेकिन छोटी छोटी चीजों पे आप अटक जाओगे ना, तो आप बड़ा सोच ही नहीं पाओगे. So personal integrity account के बारे में पढ़ो आप. You know, of Stephen Covey, of 7 Habits of Highly Effective People. Emotional bank account is for others. I mean, the promises that you make to others, that also you should not break. वो भी आपको नहीं छोड़ना है. Okay, so when you become strong and emotionally strong, for that your integrity has to be very strong, and you have to learn that yes, to be successful you have to do more of those things which gives you pain. Pain यानी तकलीफ. तो सवेरे 4 बजे उठ के जॉगिंग के लिए जाना बहुत तकलीफ का काम है. Giving yourself a target that okay, I have to, you know, इतना काम करना. अभी if I talk about sales, you know, sales normal formula is, what is formula of sales? If you meet 100 clients, 10 will say yes, 7 will promise, finally only 3 will buy. ठीक है, अभी ये फॉर्मूला अपने लाइफ में लेके आओ. You want business, you have to connect with 100 clients, 10 will say yes, 7 will promise, only 3 will buy. Conversion 3 होगा. What does it mean? It means you must have that emotional stamina to be able to take 97 rejections. 3 क्लाइंट मिला वो इंपॉर्टेंट नहीं है. 97 रिजेक्शन का आपके पास इमोशनल स्टैमिना है क्या? कैन यू टेक दैट स्टैमिना? कैन यू टेक दैट नो? कैन यू टेक दैट इंसल्ट? कैन यू टेक दैट रिफ्यूजल? सो having a target of 100,
और उसके ऊपर अभी आपको पता नहीं है कौन से 3 क्लाइंट आपको काम देने वाले, लेकिन 100 क्लाइंट से आपको कांटेक्ट करना है। अभी आपको 100 क्लाइंट्स को मिलने का मतलब क्या है? How much effort do you need? So be very clear about it. Success is not easy. It is not for lazy people. It is not for people who just talk about it. It is for people who are crazy, who are simply crazy, who are abnormal. मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ, पागल होने चाहिए। अगर आपको एक टारगेट लेके चलना है, टारगेट बहुत टफ है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपको पागलपन की हद तक होना चाहिए आपके अंदर वो फीलिंग। और छोटी छोटी बातें अगर आपको डरा दे, घबरा दे, गिरा दे, आप इमोशनली डर जाओ, गिव अप कर जाओ, तो समझ लो आप भीड़ का हिस्सा हो। Concept of learnability says very clearly 8 to 10% people have high learnability. 8 से 10% लोगों में हाई लर्नेबिलिटी होता है। हाई लर्नेबिलिटी मतलब उनको कुछ बताया और वो तुरंत उसको अपने लाइफ में उतार लेते। Only 8 to 10% people high learnability, उनको प्रोएक्टिव बोलते हैं। They are ready to, they are very receptive, they are, you know, आँख कान सब खुले रहते हैं उनके, कहाँ से कुछ सीखने को मिले और उसको अपने लाइफ में उतार। अभी जैसे कोई भी कह देता है ना कि भाई ये छोटा सा काम करो, इससे काफी फायदा होगा। अब किसी ने कहा भी आजकल कोरोना का चक्कर चल रहा है, बहुत टेंशन है, तो भाई वो लोग बोलते हैं गर्म पानी पियो ना, थोड़ा नींबू डाल लो उसमें, गर्म पानी पियो, एटलीस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम यू डू इट। ठीक है, नाउ लॉट ऑफ पीपल से हाँ इट इज गुड, गर्म पानी पीना सवेरे खाली पेट उठ के बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट हाउ मेनी पीपल एक्चुअली हैव स्टार्टेड डूइंग इट? But mind you, those people who are high on learnability, they would have started. बाकी जो लोग हैं low on learnability, तो वो लोग खाली हाँ हाँ बोलेंगे, हाँ बढ़िया, अच्छा है, this is good, गर्म पानी पीना चाहिए, this is good for health, नींबू डालो उसमें because vitamin C है, आपका immunity बढ़ाएगा, हाँ अच्छा है, करना चाहिए। लेकिन आपने किया क्या? नहीं, मैं भी सोच रहा हूँ, वो सोच ही रहा है, तो सोचते सोचते उसकी लाइफ निकल जाएगी। बट दोज पीपल हु आर हाई ऑन लर्नेबिलिटी, वो नेक्स्ट डे से चालू हो जाएगा। सो दिस इज लर्निंग। दूसरा कैटेगरी जो लोग रहते हैं ना, वो लो लर्नेबिलिटी के लोग होते हैं। लो लर्नेबिलिटी मतलब उनके सर के ऊपर बंदूक पढ़ना रखना पड़ता है, ऐसे पढ़ाई कर, फेल हो जाएगा, देन ओनली दे डू इट। So 80% people come in this category, average category. They are forced to. Then last, you know, last का जो 10% बचता है, वो 10% वाले they are on no learnability, वो no learnability की कैटेगरी में होते हैं। उनको तो वो बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ेंगे अपनी बुरी हैबिट्स। उनको कोई भी समझाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। So high learnability. So when you're talking about not giving up, being emotionally strong, not giving up during any adversity, fighting spirit, दुखी नहीं होना, उनके resilience होना, you're talking about top 8 to 10% people who display high learnability, proactive people who have high emotional stamina, who are ready to take the pain and not give up, and who are those people who have enough emotional stamina to reach up to 100 customers. बोलेगा मुझे 100 कस्टमर तक पहुंचना है, क्योंकि ये डेटा बोलती है कि 100 कस्टमर में से खाली 10 हाँ बोलते हैं, लेकिन वो हो सकता है लास्ट के 10 हो, तो मुझे 90 लोगों का ना सुनना होगा, वो भी खाली 3 बिजनेस के लिए। तो मुझे 6 चाहिए, मुझे 60 बिजनेस चाहिए, 100 बिजनेस चाहिए। तो 100 बिजनेस चाहिए तो समझ जाओ आपको कितना क्लाइंट को मिलना पड़ेगा और कितने क्लाइंट के पीछे भागना पड़ेगा, and how many rejections you have to take. And some people reject you, like they insult you, they don't even say no. वो मुंह पे इतना गंदा बोलते हैं कि you get completely demotivated, demoralized. So be ready to take 97 insults. और उसके लिए मैं दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी बोलता हूँ कि भाई सक्सेस मिलने के लिए आपका मंत्र क्या होना चाहिए? आई एम रेडी टू बी लाफ्ड एट, आई एम रेडी टू बी रिडिक्यूल्ड, आई एम रेडी टू बी मेड फन ऑफ, आई एम रेडी टू फेल, बट आई एम नॉट रेडी टू गिव अप। मैंने क्या बोला आपको? टू बी सक्सेसफुल, योर मंत्र हैज टू बी दैट आई एम रेडी टू बी रिडिक्यूल्ड। लॉट ऑफ पीपल फील दैट यू नो दे वुड गेट इंसल्टेड, कोई इंसल्ट कर दिया, मजाक बन गया तो क्या हो गया? अरे मजाक बन गया, आपको ये बोलना है कि मेरा मजाक बनाओ। अगर आपका मजाक नहीं बन रहा है मतलब आप कुछ हो ही नहीं।
You are good for nothing. No one even notices. No one even bothers. मजाक बना रहे हैं मतलब they feel there is something in this person. See, मजाक भी सेलिब्रिटीज का करते हैं, हम किसी रोड साइड का लोगों का मजाक नहीं करते. मिमिक्री भी सेलिब्रिटी का होता है बॉस. मिमिक्री किसी का रोड चलते किसी का नहीं होता. मिमिक्री के लिए यू हैव टू बी नाना पाटेकर, यू हैव टू बी अमिताभ बच्चन, यू हैव टू बी शाहरुख खान, तभी आपका मिमिक्री होएगा. ऐसा रोड साइड में किसी को मिमिक्री कोई करेगा नहीं. सो when you say that, you know, I am very sensitive, you know, I don't like people to insult me, or I feel bad when people say, boss, then you are not fit for competition. आप साइड में आ जाओ, भीड़ का हिस्सा बन जाओ. If you really want to be successful in terms of your emotional strength and not being able to give up, then your mantra, life का mantra change कर दो. Your mantra has to be that I'm ready to be ridiculed. I want people to make fun of me. I'm ready to be made fun of. I'm ready to be laughed at. I'm ready to be insulted. Come on, insult. Do insult. Insult me. But I'm even ready to fail, but I'm not ready to give up. मैं fail करूंगा. See, every person who tries has to fail. Failure is a process of learning. Failure makes us strong. Failure teaches us lessons. So you must have a lot of failures in your kitty. Only then you become successful. So failure तो होना चाहिए. So be ready to fail. Accept failure. कोई problem नहीं. Change your attitude completely, and it is possible. Once you change your attitude, nothing looks impossible for you. So don't be so soft, innocent, or you know, touch me not flower. वो एक plant होता है ना, touch me not. वो जिन्होंने जंगल वंगल ट्रैकिंग करते होंगे उनको पता होगा, वो एक छुई मुई का पौधा आता है, उसको टच करते हैं ना पत्ते का, तो फोल्ड हो जाता है वो पत्ता. उसको टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं. आप ऐसे मत हो कि किसी को टच करे तो आप डर जाओ, घबरा जाओ. इतना सॉफ्ट नहीं चलता है, नहीं चलेगा लाइफ में. So when you are talking about emotional intelligence, you are talking about being resilient and, you know, being ready to give back and not give up. तो mantra of life मैंने last आपको concept बता दिया. क्या बोला मैंने mantra of life? I am ready to be insulted. I am ready to be laughed at. I am ready to be made fun of. I am ready to fail, but I am not ready to give up. ठीक है. अब ज्यादा डोज नहीं देना चाहिए क्योंकि फिर ओवरडोज हो जाएगा. आप लोग थोड़ा थोड़ा डोज ले लो, स्लोली ले लो. ओके, सो in short, I spoke about 2-3 things. I spoke about changing your you know, attitude and thinking. I gave you 4 important concepts of changing your thoughts. वो आपको मैंने बताया. मैंने आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का एक internal concept भी बताया कि you have to be you should know why you should not be lying, cheating and deceiving, because ये आपके पर्सनल इंटीग्रिटी को भी इम्पैक्ट करता है. आपकी एबिलिटी टू ट्रस्ट अदर्स, उसको बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब करता है. सो व्हेन यू टेल अ लाई, यू लूज योर एबिलिटी टू ट्रस्ट अदर्स. सो रिलेशनशिप में आपका प्रॉब्लम होगा, आपके लाइफ में आपको प्रॉब्लम, आप गिल्ट में रहोगे, फिर एक्सपोजर रहेगा, आपकी पर्सनैलिटी नॉर्मल नहीं रहेगी. तो इमोशनल इंटेलिजेंस, रिलेशनशिप बिल्डिंग, वो सब आप नहीं कर पाओगे इफ यू आर अ क्रॉनिक लायर. अगर आप गलत रास्ते पे हो, झूठ बोलते हो, चीटिंग करते हो, सॉरी, इट विल नॉट वर्क फॉर यू. ठीक है. एंड देन आई स्पोक अबाउट जोहारी विंडो कॉन्सेप्ट. उसमें सेकंड विंडो के बारे में मैंने बताया, जिसको आपको मैंने उसको कनेक्ट किया इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ में. एंड देन आई वेंट ऑन टू टॉक अबाउट, you know, how do you become strong, how do you remain strong, and how do you achieve your goals and not give up. So the secret mantras which I shared of successful people. Good. So I guess I exceeded my time 15 minutes. आगे बढ़ गया मैं, मुझे 7 बजे तक 1 घंटे का टाइम था. Good going. Any few thoughts or any last few questions if you want me to answer, please you can go ahead. Yes sir, can I ask one question? Yes, please go ahead. Yeah. Yes, Yamini, Good right? evening, Yeah, sir. yeah. This is Yamini.
Yes. So I have Yes, one ma'am. thought from like many years or from childhood. You can say कि जैसे लोग हमेशा बोलते हैं कि that if you are stressed or if you are sad or something went wrong with you, so talk to your friends, talk to people. आप hang out करो, लोगों के साथ घूमो, अपने close लोगों के साथ share करो. So they will support you. So that emotionally वो build up Hmm. होता है. But at the same time, I have some Hmm. people who don't required and who are not dependent on people. अगर उनको कुछ बुरा भी होता है तो फिर वो अपने आप में मैनेज कर लेते हैं. Like they like to be alone, वो खुद ही सब मैनेज कर लेते हैं. बट कुछ ठीक लोग है. होते हैं कि उनको लोग चाहिए रहते हैं. अगर अभी लोनली Hmm. हो गए तो they are not able to sit alone. उनको लगता है कि हम Hmm. वीकेंड में कैसे खाली हो गए, हमारे पास कोई बात करने के लिए नहीं है, घूमने के लिए नहीं है. So we want Hmm. group, we want circle. So I just have this question कि what is right? मतलब ये ऐसे लोगों पे डिपेंड होना इमोशनली कि मुझे लोग मिलेंगे, सर्कल मिलेगा, सोशल लाइफ रहेगा तो ही मैं आई विल बी डाइवर्टेड, मेरा माइंड डाइवर्ट होगा एंड आई विल बी इमोशनली स्ट्रांग. और इज दैट गुड कि आप अकेले बिना लोगों के हेल्प के भी यू आर एबल टू मैनेज? दोनों में से क्या सही है, नॉट एग्जैक्टली सही एंड राइट, एंड ये कैसे वर्कआउट करता है एंड हाउ व्हाट शुड नहीं. बी गुड, बिकॉज इट इज नॉट Yes. नेसेसरी कि सबको लोग मिले, सबको लोग आके सपोर्ट करें और बात करें उनके साथ. Hmm. Everyone doesn't like music. Everyone doesn't like sweet. You know, some people like salty. So each individual is different. Each individual their coping strategies are different. So it is perfectly okay. If I like to be alone when I'm in trouble, or I would like to spend some time with myself, it is absolutely okay. Please do not try to copy others or follow others. Just go by your own instinct. You feel the need to talk, then you pick up the call, and talk to your friends or whoever. But each individual, their coping strategies are different. Some people like to go to temple and sit there peacefully. Some people like to meditate. Fine, it is working for them. Some people under stress, they like to go out and work out. Some people say that I like to jog. I go for, they start playing physical games, and they're okay with that, and they are able to get rid of that bad phase. See, you just need to buy time. That's it. When you are in trouble, you have to give yourself time. थोड़ा time दे दो अपने आप को, and body, time heals everything. You feel the need to talk, you talk. You don't feel the need to talk, absolutely okay. It is totally okay. No right or wrong here. Completely okay. As you like, as you like. But if you feel that I'm not able to do anything, then you must talk, tell, share. जहां पे आपको लगे कि मुझे नहीं कोपिंग हो पा रहा है और इससे मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं काम पे ध्यान नहीं हो पा रहा है, अंदर अंदर वो प्रॉब्लम कर रहा है, देन यू शुड फॉलो दिस प्रिंसिपल ऑफ टॉक, टेल, शेयर. लोगों से बात कीजिए. स्टार्ट विथ योर नियर एंड डियर वंस, स्पेशली योर फैमिली मेंबर्स. प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले फैमिली से डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज फैमिली ही आपकी वेल विशर है. बाकी फ्रेंड्स का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है. सो प्लीज ट्रस्ट योर फैमिलीज. भले फैमिली के साथ में आपके रिलेशन कैसे भी हो, लेकिन फैमिली आपका नुकसान नहीं करेगी. So you must open up first with your family members, not outside. सेफ्टी के लिए मैं यही एडवाइस करूंगा. जरूर आप घर वालों से बात करें और उनसे एडवाइस ले, उनकी हेल्प ले. ठीक है. ऑफ कोर्स बाद में जरूरत पड़े तो काउंसलर वगैरह के पास आप जा सकते हैं, बट अगर जरूरत नहीं है तो इट इज ओके, कंप्लीटली ओके टू कोप अप इन योर ओन. एवरीवन कोप्स अप इन देयर ओन वे. सो दैट इज ओके. नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं. कोई जरूरत नहीं है कॉपी करने का किसी. Yeah. Don't try to copy others. Okay. Thank you, sir. Yeah. Okay. There's one more question from my end. Yeah, Srikant. क्या इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ एस्टीम का कोई कनेक्शन होता है? सेल्फ एस्टीम का कनेक्शन, देखो, सेल्फ एस्टीम बढ़ने से आपका कॉन्फिडेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है. सेल्फ एस्टीम इज डीप डाउन फीलिंग अबाउट योरसेल्फ. व्हाट आर यू वर्थ. जब आप ये क्वेश्चन का आंसर कर सके कि भाई मेरी क्या, लूज वर्ड में मैं बोलूं, मेरी क्या औकात है. औकात तो नेगेटिव तरीके से बोलते हैं हम लोग एक दूसरे को ये करने के लिए, लेकिन व्हाट इज माय वर्थ. सो सेल्फ एस्टीम इज डीप डाउन. इट इज एन ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट. दुनिया को दिखाने के लिए आप कुछ भी हो, लेकिन आप अपने आप को झूठ नहीं बोल सकते, अपने आप को चीट नहीं कर सकते. यू नो व्हाट यू आर फ्रॉम विद इन. सो हाउ डू यू डेवलप योर सेल्फ एस्टीम. अगेन पर्सनल इंटीग्रिटी इधर भी काम आता है. व्हेन यू continue to fulfill the promises that you make to yourself, and you make slow progress in life by being honest and by being disciplined, your self esteem automatically goes up. Or self esteem बढ़ता है, you are able to set bigger goals for yourself. So
people who are, I mean, emotional intelligence is a, you know, in a sense, it is like learning and being sensitive towards feelings of others, knowing and being aware of your own feelings. बढ़ने से, सेल्फ एस्टीम बढ़ने से उसका इमोशनल इंटेलिजेंस पे ऑब्वियसली वो कॉन्सेप्ट आएगा उसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि इट इज अ नेसेसरी थिंग, यू नो, नॉट रियली नेसेसरी। उसको हम ये ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ इससे डायरेक्टली इमोशनल इंटेलिजेंस का रिलेटेड है, बट कॉन्फिडेंस है तो इट इज ऑलवेज बेटर। वन फॉलो अप क्वेश्चन, लाइक आपने इससे पहले बोला कि इमोशनली अगर स्ट्रांग बनना है तो हमें इमोशनल स्टेमिना बढ़ाना है, राइट? एंड आपने बोला कि वी हैव टू स्टॉप बीइंग सो सॉफ्ट, लाइक वो ट्री का एग्जांपल दिया है। सो लाइक आई अंडरस्टैंड कि जब कोई बंदा अगर उतना स्ट्रांग नहीं हो, वो सॉफ्ट है, एंड सडनली समथिंग हैपेंस इन द लाइफ, उस वक्त उसका रिस्पॉन्स या रिएक्शन क्या होना चाहिए, एंड हाउ टू मैनेज दैट, सो दैट आई एम श्योर कि वो स्ट्रांगनेस आने के लिए टाइम लगता होगा, तो उस वक्त कैसे संभाले अपने आप? सो व्हेनेवर यू आर इन डाउट यू मस्ट शाउट। ठीक है, ये हम लर्निंग का कॉन्सेप्ट बताते हैं। आर्मी में बोलते हैं व्हेनेवर यू आर इन डाउट यू मस्ट शूट। नाउ व्हेन यू आर वीक, यू नो यू आर वीक and you are not able to handle this, so the best thing for you is to seek for help, ask for help। see, आप अकेले नहीं हो। देखो मैं कमजोर हूं या कोई कमजोर है, तो ये बेवकूफी है ऐसा सोचना। there are people who are willing to help you, any problem that you face, there are a lot of people who are willing to help, provided you seek help, you ask for help। so जो अपने आप को कमजोर है या जिस सिचुएशन में आप कमजोर हो, आप उस समय आप मदद मांगो लोगों से और आपको मदद मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भगवान से मदद मांगो, भगवान से मांगो, भगवान भी देंगे, तो आप वो स्पिरिचुअल लेक्चर हो जाएगा। लेकिन आप छोड़ो भगवान को तो आप करो प्रेयर जो करना है, लेकिन इन दिस लाइफ आल्सो anyone who is undergoing any problem or any difficulty, you just tell people, your friends, your relatives, your family members, tell them that look, I'm not able to solve this, please help me, please guide me, please, you know, share information with me। who is stopping you? there are a lot of people। कोई छोटी सी किसी के लिए बड़ा प्रॉब्लम है, वो बहुत छोटा हो सकता है सोल्यूशन उसको नहीं दिख रहा है, किसी से बात करेगा, वो 4 लोगों से बात करेगा, वो एक सिंपल सोल्यूशन दे देगा, अरे ये क्या कौन सी बड़ी चीज है, इसको ऐसे कर ले, या इधर उधर जा, उधर हेल्प हो जाएगी। so you are weak and you are alone as long as you do not open your mouth। the moment you open your mouth, there are people who will help you। okay, so भाई आप मदद मांगो लोगों से, आप आगे बढ़ो, ask। why to unnecessary think that no one is alone, you know, this is called resourceful mentality। you know, वो रिसोर्सफुल मेंटालिटी में ये होता है कि भाई वो एक बड़ा पुरानी कहानी है ना, आई थिंक व्हाट्सएप पे भी चलता था, जहां वो बच्चा गार्डन साफ कर रहा है तो सब पत्थर फेंक दिया, एक बड़ा पत्थर नहीं फेंक पा रहा था, उसका फादर देख रहा है, तो बच्चा बोलता है कि फादर आई एम नॉट एबल टू थ्रो दिस। तो उसका फादर बोलता है अरे पूरा ताकत लगाओ, फेंको उसको। फिर उठाता है वो, लेकिन पत्थर बहुत भारी है, उससे हिलता ही नहीं है। फिर बोलता नहीं डैडी आई कैन नॉट इवन मूव इट। नहीं, यू आर नॉट पुटिंग योर whole energy, use all your energy, all your power। फिर वो ट्राई करता है, नहीं हिलता है, फाइनली वो गिव अप करता है, बोला नहीं फादर मेरे से नहीं हो रहा है, ये नहीं उठेगा मेरे से। बोला बेटा आपने मेरे को मदद के लिए बोला क्या, तुमने अपना पूरा ताकत यूज किया क्या, नहीं किया, तुमने मुझे तो बोला ही नहीं हेल्प करने के लिए, मैं क्या हूं, मैं भी तो तुम्हारी ताकत हूं ना, you never asked me to help you। now this is what we are। so those people who say that they are, you know, they're weak, they're actually those people who are not willing to ask for help। so this is foolish। आप कमजोर नहीं हो, आप अकेले नहीं हो। आप देखो अभी आप इस ग्रुप में हो, तो इस ग्रुप में आप लोगों के पास ये सारे रिसोर्सेस ही तो हैं। everyone is ready to help each other। this is like a resource। absolutely, yeah। so yes। any more question or we stop it for today? Prashant sir, you're not audible। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, you can go ahead and ask, you can even type
और आप अपना स्पीकर अनम्यूट किया. Surprise. Okay, you want to ask something? Please go ahead. Yeah. You can even type, no problem. प्रशांत आपकी आवाज नहीं आ रही. आई थिंक योर ऑडियो म्यूट हो गया है शायद. उसको चेक कर लो आप. नो साउंड. No sound, no sound, Prashant sir. Rahul sir, you there? Yes sir. चलो गुड. कोई नहीं. यू नो आई एम हियर. मैं तो मुंबई में हूँ. फिर आ जाऊंगा. कोई बात नहीं. यू कैन यू नो पीपल कैन हैव मोर सेशंस विथ मी मे बी सम अदर टाइम. सो यू नो लेट अस यू नो संडे का दिन है तो आप लोग संडे इवनिंग. हालांकि कोरोना टाइम में आप कहाँ जा सकते हैं. मैं भी कहीं नहीं जा सकता. घर में ही आप घर में ही आप एक्चुअली Yes. जब हमारा डिसीजन हुआ था कि इमोशनल इंटेलिजेंस पे आप आ रहे हो, जब ये डिसीजन हुआ था, इट वाज वी नो इट कि इट्स अ वेरी ह्यूज टॉपिक. ऑफ कोर्स सर, आज आप आकर बहुत सारी इंसाइट हमें दिया है एंड फॉर श्योर हम लोग लर्नेबिलिटी में अपने आप को जरूर ऊपर रखेंगे और ये सारी चीजों को अप्लाई करेंगे फॉर श्योर. बिल्कुल. परफेक्ट. एंड ये सारी चीजें अप्लाई तो फॉर श्योर करेंगे एंड विल ट्राई टू बी एज इमोशनली स्ट्रांग एज पॉसिबल. वो यू नो बाकी सब चीजें एंड एक और बार सर आपको जरूर बुलाएंगे बिकॉज आई बिलीव कि सभी का पेट तो नहीं भरा इतनी इन्फॉर्मेशन से. That's for sure. What do you say, I Rahul would sir? love to come back. Yes, I would love to come back. Not to worry. नहीं हूँ. And Prashant is a very nice guy. मैं उसको मिला. He came to my office काफी पहले से. You know we are in touch. So you know, definitely I would come back. So thank you very much. It was really nice. Thank you, so Shrikant. much, Thank you, you know, Shrikant, Prashant, Rahul, and your team members. You're doing a good job. I guess you know having an association like this, helping each other and sharing knowledge is fantastic. So best of luck to all of you. Do well, and for any guidance, I'm there. I would love to help you out. You know, guide you and So help you we'll out. So connect you, best of sir. luck. Thank you so much, Yes. sir. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Take care. Bye. Bye. Bye-bye. Thank you. Thank you sir. Bye. Thank you everybody. Just I have a small announcement to make कि next session will be on Saturday and आप लोग को जो भी topic रहेगा will be sure informed on that and maximum people will be there I believe. और उसके बाद में हम लोग ऐसे ही knowledge sharing करते रहेंगे. हमारा whole sole purpose ये करने का एक ही है दोस्तों कि you know आपके पास सभी के पास कुछ ना कुछ knowledge है. We want to share it and let's grow together. That's the only purpose we started this organization. Thank you so much for being here. Thank you so much, guys. Thank you.